अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल। बिल्कुल जी, हमारा साथ देता है हर जुमेरात 6 से लेकर 7 बजे तक इस प्रोग्राम में, और K2 टेलीविजन पर आप लोग हमें देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल आपने रखा हुआ होगा। और सर्दी से ज़रूर बचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और खुश्क सर्दी है। जब भी खुश्क सर्दी होती है बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वैसे तो दिसंबर भीगा हुआ होता है, लेकिन इस दफा दिसंबर भीगा नहीं है, बट क्या हो सकता है, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वेल जी, एज यू नो कि डॉक्टर ऑन कॉल प्रोग्राम का नाम है, तो बिल्कुल जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आलियान इनका नाम है। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक ठाक, आप सुने? डॉक्टर साहब बताएं कि आप भी बचे हुए हैं सर्दी से? जी, पिछले थोड़े से कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अभी ये है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। सर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, बारिश ना होने की वजह से खुश ठंड है, तो अब ये है काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। मेडिकेशन ले रहा हूँ खुद की ही और काफ़ी अब बेहतर हूँ पहले से। क्योंकि आजकल जिसको देखो यही सुनने को मिल रहा है, भाई गला खराब है, खांसी हो रही है, तबीयत सख्त खराब है, ठंड लग गई है। सो सबको यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें और खुद को कवर करके रखें। खास तौर पे गर्म चीज़ों का भी इस्तेमाल करें ताकि आप वार्म रहें और ठंड से बचे रहें। एनीवेज जी, हम सुनते हैं अक्सर कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है या मुझे गुस्सा आ रहा है, और हम अक्सर कहते हैं हमारा बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है। इस तरह के जुमले आप लोगों ने सुने होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये क्यों हाई हो जाता है, क्यों लो हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं। और उस सिलसिले में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ स्क्रीन पर हमारे नंबर्स भी मौजूद हैं जिन पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपना भी इस हवाले से कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वेल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताएं बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली जो है फ्लो ऑफ ब्लड है वेसल्स में थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हार्ट के ज़रिए जो है थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करता है। ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम इस तरह लाइक हाई ब्लड प्रेशर जो होता है एक तरह से, उसमें ये प्रॉब्लम होता है जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो कंजस्टेड हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। उस तेज़ होने की वजह से, रुकावट होने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, लोगों को तंगी होती है। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है कि उसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कंजस्टेड हो जाता है, उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर के चीज़ें हैं जो लोग फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजूहात हैं? किन वजूहात की बिना पे एक इंसान ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है? देखें, इसमें सबसे पहले जो है वो स्ट्रेस आता है। सबसे पहले स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी होगी, उसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होता है जो जीन्स के अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है इंसान के अंदर, के परदादा में है, दादा में है, फैमिली में जो एक चीज़ चलती आ रही है। लेकिन ये है कि उसमें भी कुछ हद तक कभी कभार इत्फाकन नहीं भी होता, आगे आने वाली नस्ल में वो जो है वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है बॉडी के क्रोमोसोम्स के ज़रिए। तो कभी कभार मतलब अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो वो ये लाजिम नहीं है कि तीनों में ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाएगा, एक में नहीं आएगा, 2 में आ जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर के जो मेन वजूहात है वो स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, अब तो आजकल काफ़ी ज़्यादा यंग्स में भी ये प्रॉब्लम है। तो यंग्स की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो स्टडीज़ से रिलेटेड होता है, क्योंकि उनको और तो कोई काम करने को नहीं होता, स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और अक्सर औक़ात तो वैसे ही लोगों को फील ही नहीं होता, तो उसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। तो ये चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की स्ट्रेस के अलावा जेनेटिक है, उसके अलावा कोई आपका मतलब डाइट से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती हैं। अच्छा, हम इस चीज़ को ना बड़ा एक आम सी बात समझते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, हाई है, लो है, तो क्या इसको सीरियस लेना चाहिए? जी, इसको लाजम सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको शुगर से भी लिंक करता है, उसके अलावा ये हार्ट के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है, किडनी फेलियर की तरफ भी ये मतवज्जा कर देता है अगर इस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। और बहुत ज़्यादा जो रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क वो ये है कि इसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है
ओवर हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस लाइक काइंड ऑफ 80 to 90% चांसेस होते हैं कि जिस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है उसको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने अक्सर देखा है, एक दो मरीज मेरी नज़र से ऐसे गुजरे कि जब उनका बीपी हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उनकी नज़र पे भी फर्क पड़ता है एट दैट टाइम कि जब उनका बीपी हाई होता है उनको नज़र कम आ रहा होता है। क्या ऐसा होता है? जी, बीपी जब हाई होता है उसकी बहुत सी अलामात होती हैं, सिम्टम्स होते हैं जो कि कुछ लोगों को अक्सर पता होता है और कुछ को नहीं पता होता, और वो उसको एक नॉर्मल सा दर्द समझ के या नॉर्मल चीज़ समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो तो सबसे पहले जो आपने कहा कि बिनाई का कमज़ोर होना, अक्सर औकात रात के टाइम नज़र जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, हालांकि 6/6 होती है उनकी नज़र, लेकिन अक्सर औकात जो उनकी नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, रात के टाइम उनको प्रॉपर नज़र नहीं आता। खास तौर पे जिस टाइम उनका बीपी लेवल हाई हो रहा होता है ना, तो उनको नजर आना बंद हो जाता है। ऐसा ही है। उसके अलावा सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, घबराहट शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अलामात हैं, सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो इसके लिए जैसे एक नॉर्मल इंसान है वो कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे ब्लड प्रेशर हो चुका है? देखिए, अगर एक नॉर्मल इंसान है वो अगर ये चीज़ फील कर रहा है कि उसको सर में दर्द रहता है, घबराहट होती है, दिल में दर्द होता है, या अक्सर औकात जो है किडनीज में दर्द उठता है, लाइक इस तरह का दर्द जैसे आप किसी को सुई चुभोएं तो वो जो सुई चुभोने का दर्द होता है उस तरह का दर्द जो है किडनीज में एक में नहीं दोनों में एक साथ होता है। तो ये अलामात ऐसी हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ मुतवज्जा करती हैं, और लोगों को अगर इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं तो उनको लाजमी अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक कराना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया अक्सर औकात ये एज अ साइलेंट किलर काम कर रहा होता है, लोगों को बाद में पता लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मतलब इसके लिए कोई खास टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए खास टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा ये है कि ब्लड प्रेशर मशीन होनी चाहिए हर किसी के पास। एहतियाती तौर पे आजकल तो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ हर किसी को कि वो इस तरह की चीज़ें अपने घर में रखें, एज एन एमरजेंसी तौर पे कभी भी बंदा यूज़ कर सकता है। फैमिली में या कोई भी बंदा, अब घर में मुलाजिम भी होते हैं, कभी कभार किसी मुलाजिम की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका नॉर्मल एक रेट होता है 120/80 ब्लड प्रेशर का नॉर्मल। इससे अगर ऊपर जा रहा है 140/100, 160, 180, 200 इस तरह, तो ये जो है हाई ब्लड प्रेशर की तरफ मुतवज्जा है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होता है हर बंदे के लिए। तो इसके लिए आप कोई खास मेडिसिन रिकमेंड करते हैं अपने? इसके लिए मेडिसिन हैं, लेकिन वो तब सजेस्ट की जाती हैं जब बंदे की हिस्ट्री, जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो ली जाती है कि उनको कब से है, उनकी फैमिली में ये है या नहीं है। उसके अलावा उनको मतलब कितने ड्यूरेशन से है। कुछ में होता है कि वक्ती होता है, एक दो दफ़ा वैसे ही हाई किसी काम का स्ट्रेस होता है, किसी और चीज़ की जिम्मेदारी होती है, या कोई टेंशन परेशानी घरेलू मामला भी होते हैं, तो उसकी वजह से वो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट से उसकी हिस्ट्री गैदर की जाती है। उस हिस्ट्री के बाद जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है कि इसको पेशेंट को किस तरह की मेडिसिन देनी है, किस तरह से देनी है और कितनी मिकदार में देनी है, ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है नॉर्मली, मतलब हर रोज़ हाई है, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाए। अगर किसी का कभी कभार हाई होता है किसी काम के स्ट्रेस की वजह, किसी भी चीज़ की वजह से, तो उनको ऐसी मेडिसिन दी जाए। अगर उनका बीपी हाई हो रहा है तो वो एट द टाइम इमीडिएटली जो है वो मेडिसिन यूज़ करके अपने आप को, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर का ताल्लुक खुराक से भी है, जैसे हम नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और उसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन चीज़ों में भी हमें एहतियात करनी चाहिए? जी, एहतियात लाजम है इन सब चीज़ों में। देखें, तली हुई चीज़ें जो होती हैं, फ्राइड चीज़ें या जंक फूड्स जो हैं, उनमें सबसे पहली बात जो है फ़ैट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑयली चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से जो है दिल पे काफ़ी ज़्यादा जो है भार सा बंदा महसूस करता है। और सॉल्ट की जिधर आपने बात की है, नमकियात की, नमकियात जो है बॉडी में मस्ट है। नमकियात नहीं होंगी बॉडी में एक लेवल तक तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, लेकिन अगर नमकियात का इंटेक आप ज़्यादा है, खाने में नमक ज़्यादा ले रहे हैं आप, या आपको वैसे ही आपने एक्स्ट्रा नमक डाल दिया है और आप वो चीज़ खा गए हैं, तो लाजम सी बात है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा।
ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं जैसे अपनी बात करूं अगर, तो मैं खाने में एक्स्ट्रा नमक डाल के खा रही होती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ही मेरा अक्सर बीपी लो हो जाता है। तो बीपी लो होने की भी क्या वजूहात हैं? बीपी लो होने की 3 से 4 वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि किडनीज से लिंक्ड होता है बीपी लो होना। उसके अलावा दिल की जो ब्लड पंपिंग है वो स्लो हो अगर, तो बीपी लो हो जाता है। और उसके अलावा असाबी कमजोरी जो होती है इंसान के अंदर, उसकी वजह से बीपी लो होता है। तो ये खाने से लिंक हो भी सकता है, लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ तो आपको फील होगी, डिजीनेस फील होगी, सर में दर्द हल्का फुल्का होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। वो इस तरह का दर्द होता है कि अगर आप खाना खा लेते हैं, नॉर्मल नमकियात हो या ना हो, लेकिन आप वो खाना खा लेते हैं, वो एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो है आपके सर का दर्द चला जाता है। अगर आपको घबराहट हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, तो वो सब चीजें जो हैं वो उसकी सही हो जाती हैं, तो आपका बीपी जो है एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अच्छा, ये जो घर में हम बीपी चेक कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम बाद चेक करना चाहिए? हर रोज करना चाहिए, 2 दिन बाद करना चाहिए, 3 दिन बाद करना चाहिए? क्या टाइम लिमिट है? देखिए, रोज करेंगे तो वो आप खुद के लिए एक प्रॉब्लम सी क्रिएट करेंगे, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। हमें कोई काम भी करना होता है तो हम कहते हैं ये काम करना है, हमें और ज्यादा स्ट्रेस ऐसा ही है। तो वो अगर रोज हम घर में कोई भी बंदा, कोई भी पेशेंट, मेल है फीमेल है कोई भी, वो अगर अपना डेली बेसिस पे ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू हो जाएगा, अगर वो बेशक बीपी का मरीज नहीं है, पेशेंट नहीं है, स्टिल वो अगर चेक कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज जो है उसकी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाएगी, वो स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे ब्रेन सेल्स से लिंक्ड होती हैं। तो इस वजह से जो है मैं ये प्रेफर नहीं करता कि रोज रोज एक नॉर्मल बंदा अपना ब्लड प्रेशर चेक करे। ये है कि जिसके सर में अक्सर औकात दर्द होता है, तो वो उसके लिए लाजिम है कि वो या तो अगर उसके पास कोई डिजिटल मशीन है तो वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर ले, अगर नहीं है तो वो मतलब पास में किसी हॉस्पिटल में जाके या इमरजेंसी में जाके अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक कर लें, क्योंकि ये लाजिम है। क्योंकि सर का दर्द जो है वैसे नॉर्मली भी होता है, लेकिन बहुत हद तक जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है। बल्कि हमारे देखने वाले भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर ऑन कॉल। वैसे तो यूजुअली आपको अगर डॉक्टर के पास जाना होता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके कोई भी सवाल ब्लड प्रेशर के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लाइव आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये होता है कि अक्सर सफर पर हम जाते हैं तो तब भी बीपी हाई हो जाता है, तो क्या वो एक नॉर्मल इंसान का अगर हाई हो रहा है तो क्या वो भी एक मरीज है? देखिए, या नॉर्मली हर इंसान का सफर पे जब जाते हैं तो बीपी हाई हो जाता है? वो अक्सर औकात ये चीज मैंने भी सुनी है कि लोग कहते हैं कि हम सफर कर रहे थे तो हमारी तबीयत खराब होगी, घबराहट शुरू होगी, सर में दर्द हो, इस तरह। वो कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग सफर नहीं कर सकते हैं। वो ये है कि अगर 3 से 4 घंटे का सफर है तो वो कहते हैं कि बीच में हम थोड़ा रेस्ट भी ले लें। तो अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशन कोई बंदा फेस करता है तो उसको ये है कि डीप ब्रेथ्स लेने चाहिए एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, क्योंकि अगर वो लंबा सांस लेगा, अपने आप को कॉम डाउन करेगा, तो उसका अगर बीपी हाई हो रहा है, जरा सा भी हाई हुआ है, तो वो थोड़े ही देर में डीप ब्रेथ्स लेने की वजह से जो है काफी एक नॉर्मल रेट में आ जाएगा। तो इस चीज के लिए लोग ज्यादा घबराएं नहीं। और ये है कि वॉक इसमें थोड़ी सी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो आपका सांस भी फूलता है। तो वो सांस फूलना और डीप ब्रेथ्स लेना दोनों एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो ये है कि डीप ब्रेथ्स तो बंदा खुद से लेता है, लेकिन अगर ज्यादा चलेगा या कोई इस तरह की एक्सरसाइज कर ले उस टाइम पे कि उसका सांस फूल जाए, तो वो जो है उसके लिए इफेक्टिव है काफी ज्यादा। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, राजा फादर बोल रहा हूँ दौलताले से। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से पूछना है कि वो जी 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 जी, आप सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से पूछना है, ये हमारी नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज्यादा होता है, 90 तक होता है, तो उसके लिए कुछ पूछना था वो मैं दर्द हो। सर, आपकी एज क्या है? जी 60। जी देखें, ये है कि आपका ऊपर वाला टोटल वैसे ब्लड प्रेशर जब आप चेक करते हैं तो कितना होता है? 140 ऊपर वाला होता है। 140/90। जी
देखिए अकॉर्डिंग टू योर एज, आपकी एज के हिसाब से, जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से ये एक तरह से थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको दर्द होता है या इस तरह की कोई चीज़ आप फील करते हैं, तो उस टाइम आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेडिकेशन तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स खुली फिजा में चले जाएं, ताकि ये है कि आपका एक तो बीपी जो है वो मेंटेन हो जाएगा, और थोड़ा सा अपना ये है कि आप रेस्ट करें। ज़्यादा रेस्ट करने से, खुद को आराम देने से है, क्योंकि आपकी जो एज है उस हिसाब से आपको अपनी टांगों को, खुद को आराम देना चाहिए, जिस वजह से जो है आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर का क्या नींद से भी ताल्लुक है? बाज दफा नींद पूरी नहीं होती, या फिर जो ऐसे लोग जो बीपी के पेशेंट हैं वो अगर नींद नहीं लेते प्रॉपर, तो उससे भी उनका बीपी हाई हो सकता है? जी, नींद से ताल्लुक है, डेफिनेटली है। अक्सर औकात जो है नींद प्रॉपर आती नहीं है। अगर एक बंदा है 7 से 8 घंटे की नींद कर रहा है, प्रॉपर नींद है, लेकिन बाय द टाइम वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है, अक्सर रात को आंख खुल जाती है या बहुत ज़्यादा करवटें लेता है, मतलब एक पोस्चर में लेट के भी उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो डेफिनेटली उसके साथ कोई ना कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। अक्सर औकात जो है दिल घबराना शुरू कर देता है, पसीने आते हैं, स्ट्रेस सा फील, मतलब बंदे को कोई स्ट्रेस होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह लगता है कि बहुत सा स्ट्रेस है, बोझ है माइंड पे, बॉडी के ऊपर। तो ये है, उस दौरानिए में बंदे को थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए। वॉक जो है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस बंदे के लिए, और पानी पी लेना चाहिए नॉर्मल, ये नहीं कि ठंडा पानी, गर्म पानी पी ले, नीम गर्म पानी, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है उसको रिलीफ मिल जाता है और एक सेटिस्फेक्शन सी मिल जाती है। तो अक्सर औकात जो है लोग काफ़ी ज़्यादा नींद में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं सोने में रात के टाइम, तो उनके लिए यही है कि कुछ लोग जो है, अक्सर ये होता है ना कि टेंशन की वजह से भी नींद टेंशन नहीं आ रही होती। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ है, लेकिन अक्सर वही बात है कि अगर किसी को नहीं है टेंशन, नॉर्मली वो उसको नींद एक कम और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खलील बोल रहा हूँ चकवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यकीनन आपने डॉक्टर साहब को सलाम किया। वालेकुम सलाम। जी क्या क्या पूछना चाहेंगे? अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज ऑफ कर दें। जी सर, मेरा मसला ये है कि मुझे है शुगर सर। जी ठीक है। तो बात ये है कि मेरे पाँव में रात को बड़ी खुजली होती है, तकलीफ होती है, जलन होती है और खुजली सी होती है, नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब होती है सर। तो सर आपकी एज क्या है और आपकी शुगर कितनी रहती है? मेरी 57 साल उम्र है सर। ठीक है। तो शुगर तकरीबन मेरी 180 200 180 200 रहती है। तो आप कोई मेडिसिन या इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं? जी मैं इंसुलिन ले रहा हूँ सर। इंसुलिन ले रहे हैं, तो जी ये है कि अक्सर औकात कोई खाने की चीज़ ऐसी होती होगी जो आप ले लेते होंगे, या नमकियात ज़्यादा होती होंगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको ये तकलीफ और खुजली सी जो आप कह रहे हैं वो चीज़ महसूस करते हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए आप अपने पास गर्म पानी रख लिया करें, और अपना थोड़ा सा, मैं आपको एक काइंड ऑफ देसी टोटका सा बता देता हूँ जो आपको अक्सर प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी जो टांगे हैं, मतलब पैरों के नीचे थोड़ा सा कोई हार्ड कुशन वगैरह रख लिया करें, ताकि आपको जो है अगर दर्द वगैरह है तो वो आपका सही हो जाएगा। दर्द नहीं होता सर। ये जो आप इचिंग वगैरह जो कह रहे हैं, खुजली, जी तो ये सब जो है ये सही हो जाएगा उससे। वो असल में खून की वजह से होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो अगर कम हो तो सुन्न सा हो जाता है, इस तरह सुइयां सी चुभना शुरू हो जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये उसके लिए आप अपने पैरों के नीचे कुशन रख लें कोई हार्ड सा, जिसकी वजह से जो है आप काफ़ी रिलीफ फील करेंगे। अच्छा, खुराक के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या रूटीन होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की, कि वो एहतियात, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एहतियात कौन सी करनी चाहिए कि हम बीपी से बचे रहें? देखें, सबसे पहले तो बीपी वाले पेशेंट के लिए ये एहतियात करनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी जरूर कीजिए। जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा नाम कायनात है, मैं 23 इयर्स की हूँ। जी ब्लड प्रेशर का इशू है, जेनेटिकली है हमारा। ठीक है।
तो मुझे इसके लिए क्या ऐसी कुछ रेमेडी कोई बताए जिससे मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। मैं तो कोई मेडिकेशन पे तो नहीं हूँ, कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। आप की एज 23 और आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ये एक दफा तो चला गया था 190। अच्छा, तो ये डेली बेसिस पे हाई रहता है या अक्सर औकात हाई होता है? ये अक्सर औकात होता है। अक्सर औकात में कोई स्ट्रेस वगैरह लेती हैं आप किसी चीज का? नहीं, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं, ऐसे ही हो जाता है रैंडम ही। तो ये अक्सर औकात मतलब लाइक मंथ में कितनी दफा है या वीक में कितने दिन होता है आपको? ये वीक में तो एक दफा जरूर होता है। वीक में तो आप शायद किसी चीज का स्ट्रेस लेती हो, या तो आपके कोई डाइट में इस तरह की चीज हो जो आपकी बॉडी के साथ सूट नहीं कर रही हो। अगर आप बड़ा गोश्त वगैरह कोई इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप उससे थोड़ी सी ब्रेक लें और वो सब चीजें ना खाएं। बाकी मजीद जो है आप मेरे पास विजिट कर सकते हैं क्लिनिक पे, तो मैं आपको वहाँ पे जो है आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवा के और जो भी इसकी वजूहत है, आप डेली मतलब वीक में एक दफ़ा और मंथ में 4 से 5 दफ़ा डेफिनेटली हाई हो रहा है, तो उसका मैं प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ और उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है सर, इसका स्टडीज के साथ कोई कंसर्न है? जी सॉरी, स्टडीज के साथ कोई कंसर्न है ब्लड प्रेशर का? समझ नहीं आया। वो कहना चाह रही है कि स्टडीज के साथ इसका कोई कंसर्न है, बेसिकली टेंशन लेती होंगी। स्ट्रेस, वही बात है, स्ट्रेस अगर एग्जाम्स वगैरह हैं और इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस लेते होंगे कि पेपर है तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये तैयार किया है या नहीं किया। तो ये है कि उस चीज़ को आप स्ट्रेस इतना ना लें। बाकी अगर तो इस पे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे या ध्यान नहीं देंगे, ख्याल नहीं करेंगे अपना, तो ये जो है आपने बताया जेनेटिक भी है, तो ये इतनी कम उम्री में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इसकी वजह से। टेंशन नहीं लेनी आपने, क्योंकि जिंदगी के मामलात चलते रहते हैं। वो कहते हैं ना, अभी दिन है रात है तो रोटेशन है, अभी कोई काम है उसके बाद और काम आने हैं, तो इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। खुशी है, गम है। हमारी एक ये चीज़ आ गई है कि अभी यंगस्टर्स में लाइक आपकी एक एज होती है तो आप टेंशन लेते हैं तो बनता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे यंगस्टर्स, उनको किन चीज़ों की टेंशन शुरू हो जाती है? देखें ना, अब आप खुद देखें कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, एक तो इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस और फास्ट टाइम चल रहा है। तो पहले के माहौल के हिसाब से देखें तो पहले तो लोग 50+ चले जाते थे, लोगों को ये बीमारियों का पता ही नहीं होता था और लगती भी नहीं थी। तो ये आजकल के जो यंगस्टर्स में ये सब चीज़ें हैं, उसकी सबसे मेन वजूहत जो हैं वो आपका डाइट है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में। अब अगर कोई मतलब बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, लंच जो लेके जा रहे हैं, अब वो नगेट्स इस तरह की चीज़ें, बर्गर्स वगैरह, तो उसमें वो जो एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं प्रॉपर जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं और स्टडीज़ का भी स्ट्रेस होता है और भी घरेलू स्ट्रेस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए K2 टेलीविजन के साथ। वेलकम बैक एवरीवन, वंस अगेन आपको खुशामदीद कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर ऑन कॉल और मुझे कहते हैं कहकशां राजा, और हमारा ये साथ रहता है हर जुमेरात शाम 6 से 7 बजे। और आज भी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपको भी कहेंगे वेलकम बैक। और बात करें हम आज ब्लड प्रेशर के हवाले से। आपका भी कोई अगर सवाल है इस हवाले से तो आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद है, डॉक्टर साहब का भी नंबर वहाँ पर मौजूद है और हमारा नंबर भी मौजूद है, जहाँ आप लाइव कॉल करके अपना मसला या अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये होता है कि आजकल घरेलू मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे काम की टेंशन हो या महंगाई के हवाले से बात की जाए, हर इंसान अपने बहुत सारे अपनी ही ज़िंदगी में ना बहुत सारे मसलों में उलझा हुआ होता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जब हमारे ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर हो, घर की टेंशन हो, तो फिर बीपी तो हाई हो गई। ऐसे ही है, डेफिनेटली ये चीज़ ही ऐसी है। अब
महंगाई हो जाए, बंदे की एक अफोर्ड कोई चीज़ अगर करता है, लाइक किसी भी चीज़ की मैं मिसाल अब दूं, तो अगर वो अफोर्ड करता है और एक वो लेने जाए और वो चीज़ महंगी हो जाए तो वो स्ट्रेस में जाएगा, ये क्या मैं लेने आया हूँ, ये चीज़ महंगी हो गई है। तो ये काइंड ऑफ अ सिम्टम ही बन जाता है उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और उसके अलावा घरेलू मसाइल पे अगर बात करें तो अब वो 100 तरह के होते हैं। अब घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई परेशानियाँ होती हैं इस तरह, जो बाहर की परेशानियाँ अक्सर होती हैं घर में जो डिस्कस करी होती हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो है बड़ों पे तो पड़ता ही पड़ता है। अक्सर मर्द हजरात को ना मतलब मदर की तरफ से और बेगम की तरफ से, मतलब वो दोनों आपस में लगी होती है लेकिन सारा प्रेशर एक मर्द के ऊपर होता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये चीज़ भी है। तो अब इसमें मैं प्रॉपर तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं अभी खुद इस स्टेज में नहीं हूँ, वरना ये है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने खुद से देखे भी हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है घर में बैठे बिठाए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, किसी ने कोई बात कर दी फजूल, जो कि अब मर्द जो है टेंशन तो एकदम डेफिनेटली लेता है, उसने अपना घर देखना होता है, हर चीज़ देखनी होती है। लेकिन ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं ये लोगों को प्रेफर करूँगा कि एक तो चीखना चिल्लाना बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो घर का माहौल जो है उससे डिस्टर्ब हो जाता है, और जो चीख चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है वो डेफिनेटली बनेगा, उसका शिकार लाजमी होगा ही होगा। ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो ये है अगर हम उनको डिस्कस करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि एक नॉर्मल इंसान को कौन सी एहतियात करनी चाहिए? क्या लाइफस्टाइल अपनाए कि वो इस बीमारी से दूर रहेगा, या क्या डाइट इस्तेमाल करे कि वो बचा रहेगा? देखें, डाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइफस्टाइल और डाइट जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन डाइट लाइफस्टाइल में ही आ जाती है। तो मैं एक रैंडम बात करता हूँ। डाइट में बंदे को सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो अपना खाना जो खा रहा है, इनटेक जो ले रहा है, सुबह नाश्ते में, दिन को खाने में और रात को खाने में, वो कितनी क्वांटिटी में ले रहा है, किस तरह से ले रहा है। सबसे ज़्यादा उसको ख्याल करना चाहिए नमकियात का कि खाने में नमक इतना ना हो, और खाना जो वो खा रहा है उसमें कोलेस्ट्रोल लेवल, फैट लेवल जो है वो इतना ज़्यादा ना हो ताकि उसको ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़े या कोई उसके सर में दर्द हो। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है लोग खाना इस नीयत से खाते हैं कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो खाना खाते हैं तो उसके बाद मज़ीद दर्द शुरू हो जाता है। वो इस वजह से ही होता है क्योंकि उनकी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते, तो उनको काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, उनको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो डाइट जो है मस्ट है, नमकियात नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, एक लेवल तक होनी चाहिए। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि बहुत कम मिकदार में नमकियात हों ताकि बंदा जो है ब्लड प्रेशर की तरफ मतवज्जा ना हो, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना वो आप ब्लड प्रेशर को खुद ही दावत दे रहे हैं कि आओ और मेरे साथ अटैच हो जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं। और लाइफ में रूटीन क्या फॉलो करे? एक्सरसाइज हो, वॉक हो, या जिम ज्वाइन कर ले? इस हवाले से क्या कहेंगे? रूटीन तो मस्ट है। बंदा अगर तो 9 to 5 जॉब करने वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 to 5 जॉब करने वाला जो है वो सुबह उठता है डेफिनेटली। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, चौधरी बात कर रहा हूँ कोटा से। जी जी सर, आप अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। जी, ब्लड प्रेशर के बारे में सवाल करना है। जी जी जरूर। जी अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें वरना आप मुझे नहीं सुन पाएंगे प्रॉपरली। जी जी, जी सवाल कीजिए। ब्लड प्रेशर हाई रहता है हर टाइम। आपकी एज क्या है? मेरी जो है वो है 28। 28 एज है। और मतलब कितना ब्लड प्रेशर रहता है? ब्लड प्रेशर जिस टाइम भी चेक करो ब्रदर ज्यादातर हाई रहता है, कम जो है ना वो लो होता है। मतलब लाइक एक एवरेज नंबर आपके ब्लड प्रेशर का कितना होता है? ब्रदर ये तो मैंने नहीं पूछा कभी डॉक्टर से, जब भी जाओ तो उनसे चेक करवाएं, वो ये कहते हैं ज्यादातर हाई कहते हैं। अच्छा, हाई रहता है। आपको किसी चीज का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस या इस तरह कोई और वजूहात? नहीं ब्रदर। तो मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है। तो खाने में आप के डाइट में कोई ऐसी चीज जो आपका आप ज्यादा ले रहे हो और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता हो? नहीं ब्रदर।
नॉर्मल रूटीन में जो खाना होता है वही खाते हैं। सही। तो आपका ये जेनेटिक भी है, फैमिली में भी है हाई ब्लड प्रेशर का नहीं प्रॉब्लम? brother, ये वैसा नहीं, वैसे जो है ना मेरा तकरीबन आज से 1.5 साल पहले ना वो कम ही होता था, जब भी चेक कराता था ना वो कम ही होता था। तो इसकी अब आप कह रहे हैं कि नॉर्मली जो है एक तो आपको पता भी नहीं है, बाकी ये है कि मैं आपको यही प्रेफर कर सकता हूँ कि आप मैं नीचे दिए गए नंबर पे जो है अपना एक दफ़ा ब्लड प्रेशर जो है रिसेंटली चेक करवा के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है मैं आपको मालूमात जो है ऑन अपॉइंटमेंट ले लें आप, तो मैं आपको क्लिनिक पे दे सकता हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे उनको कोई रीज़न नहीं पता, तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि साइलेंट किलर, जी। मतलब कोई रीज़न बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसके बावजूद उनका बीपी हाई है। ऐसे ही है। तो ये एक ऐसी वजूहत है जो कि अब बंदा, अब जिस तरह उन्होंने कहा है कि मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा, लेकिन वो मैं आपको बोल रहा लेकिन था अनकॉन्शियसली भी ना समटाइम्स हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं बैक ऑफ द माइंड, ऐसे ही तो है। उनकी वजह से भी ये हो उनकी सकता है। वजह, यही चीज मैं आपको कहने लगा था, इस तरह की चीजें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली जो है बंदे को टेंशन से स्ट्रेस सा देती हैं, बंदा फील नहीं भी करता लेकिन स्टिल वो स्ट्रेस ऐसा होता है कि एक ब्लड और प्रेशर। कॉलर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? फिर जानी बात कर रहा हूँ कोटा से। जी जी, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर। जी जी जरूर। जी जी, जी, क्या मसला है आपका? ब्लड प्रेशर के बारे में भाई पता करना है। नहीं, ब्लड प्रेशर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ब्लड प्रेशर ब्रदर हाई रहता है। हाई किस वजह से रहता है आपका? कोई स्ट्रेस है आपको, कोई घरेलू प्रॉब्लम है या कोई और वजूहत है? हाँ ब्रदर, घरेलू प्रॉब्लम है ना, कोई स्ट्रेस रहता है। ना घरेलू आपकी प्रॉब्लम। उम्र क्या है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ये बात वैसे काफ़ी हद तक ठीक है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका खाने की जो रूटीन है या लाइफस्टाइल है, हम बैठ के काम कर रहे होते हैं, अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहे होते, और आपने देखा होगा कि अक्सर ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों की तरफ भी लेकर जाता है। तो क्या कहेंगे इसके हवाले ऐसे से? ही है, देखें यंगस्टर्स में तो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरह की यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि उनको कुछ जो है वर्कलोड होता है, वर्कलोड स्ट्रेस होता है, कुछ को एजुकेशनल स्ट्रेस होता है, कुछ को घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस होता है। तो इसमें ये है कि उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मतवज्जा करें, ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का, वो उस चीज़ को फेस ना कर सकें। अब इसमें लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहले तो उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से एक तो उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन में आती है, प्रॉपरली वर्क करती है। दूसरा ये है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट उनको करना चाहिए, उसमें ज़्यादा इनटेक नहीं करनी चाहिए उनको कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों की, फैटी वाली चीज़ों की। फ्रूट्स वगैरह सुबह के टाइम वो खाएं, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा दिन में अगर खाना खा रहे हैं तो वो दिन में लाइक काइंड ऑफ बहुत लेट ना करें, दोपहर का टाइम ना करें, दिन का टाइम ही लाइक 1 से 2 के बीच में इस टाइम पे खाएं खाना, और जिधर 2 रोटी की भूख लगी हुई है उधर 1 रोटी खाएं, बहुत ज़्यादा अवर ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवर खाने से जो है मोटापे की तरफ भी बंदा मतवज्जा होता है। और शाम को जो है, शाम को हमेशा रोटी जो है मगरिब के बाद लाइक 6 से 7 बजे तक खा लेनी चाहिए। और इस तरह के अगर वो अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो इस तरह वो बहुत सी मज़ीद बीमारियों से बच सकते हैं। उनको ना दिल का प्रॉब्लम होएगा, ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, ना किडनीज का प्रॉब्लम होगा, ना ही कोई और मेंटली लाइक साबी कमज़ोरी भी एक होती है, वो भी नहीं वो फेस कर सकते। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि किडनी इश्यूज की वजह से भी बीपी हाई हो जाता जी, है। किडनी इश्यूज की वजह से होता है। असल में किडनीज के साथ एक काइंड ऑफ ऑर्गन ही होता है जो किडनी के साथ वर्क करता है, जो बॉडी की नमकियात को कंट्रोल करता है। जो बॉडी की नमकियात जो हैं वो ड्यूरिंग द यूरिन, जब एक बंदा यूरिन कर रहा है, वो उस टाइम पे उन नमकियात को कंट्रोल रखता है, उनको निकलने नहीं देता। तो अगर तो नमकियात वो निकल रही हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा वो पार्ट, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नमकियात जो हैं अक्सर औकात जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती हैं, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बंदे का इंक्रीज हो जाता है, किडनीज में पेन शुरू हो जाता है, और यूरिन का जो कलर है वो पेल येलो सा इस तरह का हो जाता है। तो
तो ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा नमकियात, इसमें नमकियात का इंटेक अगर ज़्यादा है तो इस वजह से जो है किडनीज इफेक्टिव होती हैं ज़्यादा। अच्छा, अक्सर बीपी हाई हो या लो हो तो घरेलू रेमेडीज हम करते हैं, जैसे कि जब लो होता है तो हम कोई नमक वाली चीज ले लेते हैं, जी। ठीक है, और जब हाई होता है तो फिर हम नींबू पानी ले लेते हैं। तो क्या ये चीजें ठीक हैं? ये चीज़ें एक हद तक ठीक हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ओवर हाई है बीपी तो फिर नींबू पानी भी प्रेफर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बोला कि डीप ब्रेथ ले बंदा, उससे अगर नहीं कंट्रोल आ रहा तो बंदे को चाहिए कि वो एक वार्म शॉवर ले ले। वो ये एक होम रेमेडी है जिससे उसको फौरी एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सर में दर्द होगा, डेफिनेटली सर का दर्द जो है वो भी कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा हद तक। थोड़ा सा वो अगर दिन का टाइम है, इस तरह का टाइम है, कोई ऐसी चीज़ लाइक ड्राई फ्रूट्स नहीं प्रेफर करूँगा, कोई हल्का फुल्का सा काइंड ऑफ बॉइल्ड चीज़ खा ले, अंडे की सफ़ेदी खा ले, सिर्फ उसने यॉक नहीं खानी, सिर्फ सफ़ेदी खा ले, उससे काफ़ी ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि वो बॉइल्ड चीज़ है। उसके अलावा ये है कि लेट जाए, सीधा लेट जाए, सर के नीचे तकिया ना रखें, बिल्कुल डीप ब्रेथ लेना शुरू कर दे। ये जो चीज़ें हैं 3-4 ही हैं जिस काफ़ी ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो कंट्रोल में आ जाता है, अगर बंदा हॉस्पिटल नहीं जा सकता इस तरह की चीज़ हो तो। अच्छा, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, तो क्या गुस्सा एक अलग चीज है या वो बीपी की वजह से ही कर रहे होते हैं? देखें, कुछ लोगों की मेंटलिटी में गुस्सा होता है, ठीक है, उससे अक्सर औकात गुस्सा कर रहे होते हैं लेकिन उनका बीपी हाई नहीं होता है, और कुछ लोग गुस्सा करते हैं उनका बीपी भी हाई हो जाता है, शूट कर जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें अक्सर माएँ घर में कहती है ना कि मुझे तंग नहीं करो, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा। ऐसे ही है, वो असल में एक डिफरेंट चीज होती है, वो लिंक कर दी है उन्होंने कि मुझे तंग नहीं करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरा बीपी शूट कर जाएगा। तो ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। अक्सर औकात लोगों को गुस्सा इस वजह से आता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या स्ट्रेस है, कोई भी मसला मसाइल है, तो वो बंदे को हर चीज़ बुरी लग रही होती है, वो उसको कुछ भी आसपास का माहौल, कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, तो वो बंदा गुस्सा करता है, कोई बात नॉर्मली भी कर रहा है तो वो अगले को जवाब जो है वो इस अंदाज में देता है कि वो फील होता है कि बंदा गुस्से में है या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा अक्सर औकात लोग वैसे ही गुस्सा कर जाते हैं, तो उनकी तरबियत में ही गुस्सा होता है। सख्त मिजाज के जो लोग होते हैं उनका इससे बीपी हाई होने से कोई भी लिंक नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर लें, वो कोई ऐसी चीज़ जो बेरेबल नहीं होती, तो गुस्से के साथ साथ जो है उनका बीपी भी डेफिनेटली शूट करेगा, हाई हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है ना कि अगर किसी की पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या खतरात हैं उसे? देखें, अगर तो सबसे ज़्यादा हाई हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा जो एक मेन अलामत है इस चीज़ की, जो डेंजर है एक पेशेंट के लिए, वो ये है कि ब्रेन हेमरेज की तरफ सबसे पहले जो इशारा जाता है वो ब्रेन हेमरेज की तरफ जाता है, क्योंकि फ्लो जो है अव्वल उस बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है वेन्स वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है। उसके अलावा आपका हार्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस हद तक इंक्रीज़ हो जाता है कि बंदे को ऐसी घबराहट शुरू होती है कि बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। दिल में दर्द ऐसा होता है कि बंदा मतलब बस कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मज़ीद ये है कि गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, जॉ में भी अक्सर औकात दर्द शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि वेल जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक और ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 टेलीविजन।
बैक एवरीवन वंस अगेन। आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर ऑन कॉल। मुझे कहते हैं कहकिशां राजा और बिल्कुल जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी अपना सवाल लाइव कॉल के थ्रू डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे राब्ते के नंबर आ रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। सो आपका भी कोई मसला है तो आप एक ही कॉल पर फौरन से डॉक्टर साहब से अपने मसले का हल जान सकते हैं और साथ ही साथ मजीद लिंक्स भी आ रहे हैं कि कैसे आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं इनके क्लिनिक पर। मेरे रिसेंटली डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी या मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि उनका बीपी हाई जा रहा है या बीपी के पेशेंट हैं वो, और अचानक से डेथ हो गई। लाइक जैसे आपने बात की थी कि ये बीमारी एक साइलेंट किलर की तरह होती है। ये अक्सर औक़ात ऐसा होता है, मैं आपको बता था कि लोग सर दर्द नॉर्मल फील करते हैं, घबराहट हो रही है, वो इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं, इस चीज़ का बस कहते हैं अच्छा मैं कल करवा लूँगा चेकअप, बाद में करवा लूँगा, तो वो बात करते करते उनको याद भी नहीं रहता। तो ये इस तरह की केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कि वो लाइक साइलेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अंदर से उनकी बॉडी के ऑर्गन जो है उसका सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की तरफ मतवजा हो जाती है वो चीज़। वो अक्सर औक़ात हार्ट की पंपिंग रुक जाती है। जब पंपिंग रुक जाएगी, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है। अक्सर औक़ात लोगों को ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर से ही लिंक्ड हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता, अचानक बस देखते हैं तबीयत ख़राब, हॉस्पिटल गए और डेथ पता हो चलता है गई, कि इनको हार्ट अटैक हो गया। और यंगस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा, माइनर्स जितने माइनर एज के जो लोग हैं, पहले तो ये होता था कि अंडर 30-35 लोगों को नहीं होता, जिनकी 30-35 एज होती थी उनको नहीं ये चीज़ फील होती थी। उससे अबव जितने होते थे अक्सर औक़ात, क्योंकि वो एक एज ही ऐसी होती है लोगों की जिसमें अक्सर औक़ात काम का लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, घरेलू प्रॉब्लम्स भी होती हैं, घर का लोड, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब काफ़ी यंग एज में आ गई हैं, लाइक अंडर 30s में आ गई हैं, अंडर 25 में आ गई हैं, क्योंकि आजकल वो मनी को प्रेफर कर रहे हैं, हर कोई पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो वो स्ट्रेस, डेफिनेटली ये स्ट्रेस है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, पता ही नहीं लगता, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उनको हल्की फुल्की सी कोई इस तरह तकलीफ़ होती है तो वो उसको एक नॉर्मल सी चीज़ समझ के इग्नोर कर देते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं फेस की और कर रहे हैं तो वो प्रॉपर डॉक्टर के पास चले जाएं, अपना चेकअप करवाएं, और कोई अगर उनको चीज़ डायग्नोज होती है तो उसका बाय द टाइम ही ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। बेहतियाती जो है वो इंसान अगर करेगा तो वो अपने आप को खुद मारेगा, जो साफ बात है। सो एहतियात इलाज से बेहतर है, सो एहतियात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब फालज भी देखा गया है कि अक्सर जिनका बीपी का इशू रहता है उन्हें फालज का अटैक भी आ सकता है या आ जाता है, अक्सर देखा है हमने, तो उसकी क्या वजूहात होती है? देखें, हाई ब्लड प्रेशर ही फालिज की तरफ मुतासिर कर देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले अगर बंदा किसी भी चीज़ का, कोई ऐसी चीज़ हो, किसी को कोई लॉस हो जाए किसी चीज़ में, कोई भी इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाए, बंदा स्ट्रेस ले ले और वो बेयर ना कर सके उस चीज़ को, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वो अब ब्रेन हेमरेज भी एक होता है नॉर्मल, जो हल्का सा बंदे की बॉडी को पैरालाइज करता है, लेकिन वो बाय द टाइम ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज करने से रिकवरीज हो जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं एक्सरसाइजेस करवाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। एक होता है जो ऐसा ब्रेन हेमरेज होता है जो बंदा डायरेक्टली कोमा में चला जाता है, तो वो जो कोमा में चला जाता है उसमें बॉडी तो ओवरऑल पैरालाइज हो जाती है, लेकिन बंदा अपने होश में भी नहीं रहता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो उससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं बंदे को। तो ये है कि मैं यही प्रेफर हर किसी के लिए कहूँगा और करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी तरह की हो, उसको एकदम अपने ऊपर हावी ना कर लें। ये है अक्सर लोग जो हैं बताते ही इस तरह के वो अगले बंदे जो सुन रहे वो उसको समझ नहीं आती मैं क्या परेशानी वाली खबर भी होती है ना, तो कहा जाता है कि इस तरीके से बताएं कि एकदम से अगले इंसान को धचका ना लगे, वो मतलब इस माहौल में बताया जाए कि वो इजीली उसको ऑब्जर्व कर ले। वो हमारे असल में माशरे में लोगों को सस्पेंस क्रिएट करने का शौक है, लोग सस्पेंस ऐसा क्रिएट कर देते हैं, वो ये चीज़ नहीं सोचते कि हम ये चीज़ इसको बता तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बंदा इस चीज़ को बेयर कैसे करेगा, बर्दाश्त कैसे करेगा।
तो वो बस बता देते हैं ये हो गया जी, फलां बंदे की डेथ हो गई या फलां बंदे का एक्सीडेंट हो गया, फलां बंदे का ये मसला हो गया। तो वो अब अगले बंदे अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले ना वो मसाइल अपने घर के बुजुर्गों को नहीं बता रहे होते कि वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वहां से उनको वो चीजें ऐसे पता ही चल रही है। होती तो हैं। वो अब बुजुर्ग होते हैं, वो काफी ज्यादा नाजुक एज में होते हैं, तो इस वजह से लोग एहतियात करते हैं कि हम ना बताएं भी तो थोड़ा सा टाइम गुजरे फिर हम बताएं, कोई तरीके से किसी अच्छे मतलब अच्छे टाइम को टाइम देख को के, लेके। अच्छा मूड हो, तो जिस टाइम वो इस चीज को बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त कर लें। लेकिन वो ही बात है, बाहर अगर जा रहे हैं तो बाहर वाले आपको नहीं पता ये हुआ, Exactly, फलां बिल्कुल ऐसे बंदे ही ने होता ये है। कर दिया, तो वो जो चीज है वो अगला तो बस कह देता है, लेकिन उसके बाद जो इस बंदे को कह रहा है वो तो डेफिनेटली उस चीज का स्ट्रेस ले लेगा, और एज जितनी ज्यादा होगी वो अगला बंदा उतनी जल्दी जो है इस मतलब हाई ब्लड प्रेशर की तरफ मतवजा हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है उसको, क्योंकि वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो आपने क्या देखा है, क्या बच्चों में भी ये इशू है या यंगस्टर्स में है, या जो नॉर्मली लाइक 60 क्रॉस में तो नॉर्मली ये मसला चल रहा ही है? ये तो वही मैंने आपको बात की है ना, ये दो तरह, एक तो स्ट्रेस है, दूसरा जेनेटिक ऑर्डर है। जेनेटिक ऑर्डर जो है वो घरेलू मामलात, आपके घरेलू चीजें जेनेटिक है, घर दादा पर दादा से जी, चलती बिल्कुल। आ रही है एक चीज। एक जो है नॉर्मली जो है वो बस बॉडी के अंदर बन गई है, एक प्रॉब्लम बंदा फेस करना शुरू हो गया। तो अक्सर औकात यंगस्टर्स में वही बात है, स्टडी और कोई घर का प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी ज़्यादा अगर उस चीज़ को सोच जाते हैं तो वो इस तरफ मतवजा हो जाते हैं, ये चीज़ उनका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उनको इफ़ेक्ट कर जाता है इस चीज़ से, तो अक्सर औकात उनका हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है। ये है कि आजकल के हिसाब से जो आजकल टाइम पीरियड चल रहा है उसमें मेजोरिटी जो है यंगस्टर्स, मतलब लाइक यंगस्टर्स में ये नहीं कि 18-19 साल के, लाइक अंडर 30s जो लोग हैं वो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक्स की, या और लाइक इंटरनल ऐसी बीमारियां जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हैं, जिसका इलाज जो है फौरी नहीं हो सकता, टाइम टेकिंग होता है। ज्यादा खवातीन है या ज्यादा मर्द हजरात इस बीमारी में मुब्तला हैं? मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन पहले भी मर्द हजरात ही होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि वर्किंग वुमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब आप भी काम कर रही हैं तो अब आपको भी स्ट्रेस होता होगा किसी चीज़ का, तो वो अब रेशो जो है काइंड ऑफ इक्वल नहीं है, लाइक 60-40 पे आ गया, 60% मर्द हैं, 40% औरतें हैं जो इस चीज़ को फेस करती हैं आजकल के दौर में। अच्छा, इसमें मोटापा और दूसरी कौन सी बीमारियां हैं जो हमें इस तरफ लेकर आ रही हैं? इसमें किडनीज का प्रॉब्लम हो जाता है, मोटापे की तरफ भी मतवजा हो जाता है बंदा, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बंदा अगर एहतियात ना करे। उसके अलावा मज़ीद शुगर है, शुगर तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ है। तो ये 3 से 4 ऐसी बीमारियां हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं बॉडी पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि अगर एक इंसान अपना वेट कम कर ले और वो बीपी पेशेंट है, तो क्या फिर बीपी उसका नॉर्मल हो जाएगा? बीपी उसका नॉर्मल होगा अगर वेट कम कर रहा है, वॉक कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है और अपनी डाइट को मेंटेन रख रहा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खा रहा है जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स अपने लो रखता है, फैट जिसमें नहीं होता, तो वो उसका तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी मेंटेन रहता है और एक नॉर्मल रेंज में रहता है। तो जो मतलब अपने आप को फिट रख रहे हैं तो उनको कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ जो है इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी खवातीन का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है जी। और ये शायद मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, तो उसकी क्या रीज़न होती है? ये तो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है और ये कोई ऐसे खतरे की बात नहीं होती कि ये बाय द टाइम आगे कंटिन्यू हो जाए। ये लेकिन उस टाइम तो ये बहुत लाइक केयरफुल चीज़ है कि बहुत एहतियात करनी उस पड़ती है। टाइम तक होता है असल में, और स्ट्रेस भी ले सकती हैं वो किसी चीज़ का,
घर में भी कोई बात हो सकती है, तो जिसकी वजह से जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो इतना ज़्यादा उनके साथ नहीं चलता। ठीक है, अच्छा अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, तो आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या चीज़ें, क्या शॉर्ट्स आपने बताना है कि कैसे हम एहतियात करें और कितने अरसे बाद डॉक्टर को विजिट करें, और आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे आपसे रब्ता कर सकते देखें, डॉक्टर के पास विज़िट जो है साल में 2 दफ़ा लाजमी होना चाहिए बंदे का, और उसके अलावा बेशक कोई तकलीफ़ है या नहीं है, अगर तो कोई तकलीफ़ है तो वो बंदा फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाए। बाकी ये है कि अपनी डाइट, अपनी एक रूटीन, लाइफ रूटीन को बंदा काफ़ी ज़्यादा मेच्योर रखे, उसका ख्याल करे। और थर्ड ये है, अगर मुझसे कोई मिलना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है किसी भी हवाले से, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम या फैट, कोई भी चीज़, तो उस चीज़ को मैं डील कर सकता हूँ। ठीक हो गया। वेल जी, आज का हमारा जिस बीमारी को हम डिस्कस कर रहे थे वो थी ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली एट द एंड हमने यही देखा कि हमने टेंशन नहीं लेनी। जब हम अपनी टेंशन को, अपने काम को ऑफिस की हद तक छोड़ के जब घर आएँ और रिलैक्स हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपने से जुड़े प्यारों के साथ आप उनका ख्याल रखें। और वेल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी मुलाकात होगी अगली जुमेरात। अल्लाह हाफिज़।